बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से की तरफ से सूरज केने और प्रतीक विशे। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला बाला मामा चषक 2022 जिसकी शुरुआत होने जा रही, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए शुभम को बुलाया गया है। शिवम पहले ओवर के लिए आ रहे गेंदबाजी के लिए। जबकि सामना करेंगे वहां पहली गेंद का सूरज केने। पहले मैच में आज के दिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और एक अच्छा स्टार्ट दिया, जहां पर 20 रनों की पारी खेली थी सूरज केने ने। एक बार फिर से वहां पर खेल की शुरुआत पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए शिवम, सामना करेंगे वहां सूरज केने, जबकि नॉन स्ट्राइक पर प्रतीक विशे है। देखिए इसके बाद एक और मुकाबला रहेगा, तो समय के मामले में आपको सहयोग करना, ये खेल शुरू होने से पहले ही हम आप लोगों को कह रहे हैं। पहली गेंद के साथ वहां पर शिवम, पहली गेंद अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर किया था इस गेंद के ऊपर, जहां पर कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां बल्लेबाज सूरज ने। बहुत जबरदस्त शॉट हाफवॉली पे लेके खेला हुआ स्ट्रोक सूरज केने का। इस सीजन में सूरज केने बहुत अच्छे टच में। जी बिल्कुल भाभी सर, ये पहले मैच में भी हमने देखा, जहाँ उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को, 20 रनों की एक शानदार पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच बने थे पहले मुकाबले में। धनेश कप में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे सूरज केने। शिवम इस बार ऑन साइड में बड़ा प्रहार और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त प्रतीक विशे के बल्ले से आया है। इस सीजन में प्रतीक विशे 2 मरतबा बेस्ट बैट्समैन रहे। क्या शॉट खेला है, कलाइयों के बलबूते पे बॉटम एंड का लाजवाब इस्तेमाल। जी बिल्कुल सही कहा भाभी सर, आपने बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां मिड विकेट की दिशा में, जहां पर 6 रन बटोरे हैं बल्लेबाज प्रतीक विशे ने। पहली गेंद का सामना कर रहे जहां पर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है, सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 9 रनों पर। एक बार फिर से शिवम, इस बार अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर गेंद थी, जहां पर खोद कर गेंद को निकाला और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया वहां गेंदबाज शिवम ने। अब अच्छी वापसी यहां देखने को मिली, जहां पिछली गेंद के ऊपर एक सिक्सर लगाया था प्रतीक विशे ने। इस बार अच्छी गेंद वहां शिवम की। अंजुमन और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ, उसी बीच वहां पर देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर।
और आउट वहां पर प्रतीक विषय आउट। तो पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे का प्रतीक विषय के रूप में। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहां पर, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में किसी तरह का कमिटमेंट नहीं देखने को मिला, जहां पर एक बड़ा विकेट गिरता हुआ प्रतीक के रूप में। हालांकि अच्छे टच में नजर आ रहे थे, एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया था, लेकिन अब रन आउट होकर वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज अब जाएंगे बल्लेबाजी के लिए प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल नए बल्लेबाज इस वक्त प्रतीक विषय के आउट होने के बाद। अब अगर हम क्रीज पर देखें भाभी सर, तो दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज जो सुबह के मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, जहां पर सूरज ने 20 रनों की पारी खेली थी, तो प्रतीक पाटिल ने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। हालांकि गेंदबाजी में सूरज केने ने 3 विकेटें भी हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच भी वो बने थे प्रतीक पाटिल। पहली गेंद का सामना किया और इस गेंद को भेज दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर इस वक्त आता हुआ प्रतीक पाटिल के बल्ले से बता दिया कि क्यों वो फॉर्म में, जहां पर पहली गेंद का सामना किया और गेंद को आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए भेजा है। देखिए प्रतीक पाटिल इस सीजन में बहुत अच्छे टच में, क्या शॉट खेला और गेंद हवा के साथ साथ गट्टा के संग संग काऊ कॉर्नर के ऊपर से जाती हुई 6 रन।
यहाँ पर दूसरा विकेट गिरा है इस वक्त बंटी स्पोर्ट्स का प्रतीक पाटिल के रूप में। आउट होने से पहले प्रतीक ने जहाँ पर एक बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया और 12 रनों की पारी खेली है। 26 रन पर दूसरा विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज अब आए हैं किशोर मुकादम। आफाक अंसारी बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर जहाँ विकेट हासिल किया उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आए हैं किशोर मुकादम। 26 रन 2 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स आफाक एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए आते ही साथ वहां पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश देखना है। दूर से वहां पर मुन्ना आते हुए और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन गेंद चले गई इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा कि गेंद को रोक लिया वहां मुन्ना ने, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 30 रनों पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां, पहली गेंद का सामना किया जहां पर इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेला है। किशोर मुकादम। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है बालाजी स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। आफाक अंसारी अब तक हम देखें तो 11 रन खर्च किए हैं। पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हम इस वक्त देख रहे हैं बड़े मामा चषक में। इस बार फिर से देखना है, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है रिजवान वहां पर बहुत दूर से गेंद के ऊपर आते हुए, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए है 31 रन। बड़े मामा चषक 2022 जिसे आप तक लेकर आए हैं नौशाद खान और एसबी ग्रुप, जिसका ये पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर अंजुमन स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला। दूसरे क्वार्टर फाइनल के लिए दोनों टीमें टॉस के लिए आना है, बालाजी स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स। गेंदबाजी में एक बार फिर से शिवम को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी नहीं देखने को मिलती, जहां पर रन खर्च किए थे 19, जहां एक विकेट भी हासिल किया था। शिवम अपना दूसरा और अंजुमन की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां किशोर मुकादम। 2 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल अब तक बनाया है बंटी स्पोर्ट्स ने। हालांकि 2 विकेटें भी गिरे, प्रतीक विषय और प्रतीक पाटिल, ये 2 बल्लेबाज आउट होकर वापस गए हैं। किशोर इस बार देखना सफल होकर इस गेंद को खेला है डीप में, वहां पर आफाक मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। मिडल तो बहुत बढ़िया तरीके से किया था उस गेंद को वहाँ किशोर मुकादम ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे उस गेंद को। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर। सूरज के ने अब तक एक बाउंड्री लगाई और 8 रन पर बल्लेबाजी कर, जबकि प्रतीक विषय ने 6 रन बनाकर आउट हुए और प्रतीक पाटिल 12 रन बनाकर आउट हुए। इस बार देखना है वहां पर गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है विकेट कीपर अकील खान द्वारा। किस्मत वाले रहे वहां सूरज के ने, क्योंकि बड़े हिट की तरफ गए थे और बहुत गेंद ऊपर खेल बैठे थे। एक अच्छा मौका आया था वहां पर अकील खान के पास और अंजुमन के पास तीसरा विकेट निकालने का, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए यहाँ पर विकेट कीपर। स्कोर 33 रन 2 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स
बीच वहाँ पर शिवम की ये गेंद लेग स्टंप के बाहर रही थी। ये गेंद वाइड का इशारा इस वक्त आया है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है शिवम द्वारा, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर रही थी, जबकि पिछली गेंद के ऊपर लगभग बल्लेबाज को फंसा ही लिया था उन्होंने। इस बार गति परिवर्तन करने की कोशिश, लेकिन पड़ गई फुल टॉस गेंद और उस पर पड़ गए हैं 4 रन। कुछ अलग करना चाहते थे वहां पर गेंदबाज, लेकिन फुल टॉस गेंद दे बैठे, जहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया है वहां बल्लेबाज किशोर मुकादम ने। मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को फेंक दिया है। 1 बॉस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ तीसरे ओवर में 2 विकेट गंवाने के बाद बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने रन बनाए हैं 38 रन। किशोर मुकादम इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 10 रन अब तक बनाए, जिसमें 2 बाउंड्री लगाई उन्होंने। बंटी स्पोर्ट्स जो आज का पहला मुकाबला उन्होंने खेला था और 51 रन बनाए थे सोना देवी टेमघर के सामने, जहां पर सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और इस मुकाबले में भी हम देख रहे हैं कि अब तक अच्छी शुरुआत मिली है बंटी स्पोर्ट्स को, जबकि अंजुमन ट्रॉफी को जीता है इन्होंने इसी ग्राउंड पर। और अब अंजुमन स्पोर्ट्स से 2-2 हाथ लेती हुई बंटी स्पोर्ट्स। तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत शिवम, एक बार फिर से ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर किशोर ने एक तो पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा वहां रिजवान का। और ये देखिए अब वहां पर तीसरा रन भी पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 3 रन इस गेंद के ऊपर, बहुत ज्यादा तेज ऊपर से गेंद को फेंक दिया था वहां पर रिजवान ने। वैसे तो अगर हम रिजवान की बात करें तो आउटफील्ड के एक बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी जो फील्डिंग है उस प्रकार की नजर नहीं आ रही है। 3 रनों की मदद से स्कोर अब 41 रन पर जा पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस ओवर में 2 गेंदें और बची हुई है शिवम की। इस बार गेंद के आने का इंतजार किया वहां पर और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला, जहां पर 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से ओवर थ्रू और देख रहे हैं तीसरे के लिए हाँ ना में अब पूरा कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। 3 रन इस गेंद के ऊपर। सूरज केने और किशोर मुकादम दोनों के बीच में अच्छा कमिटमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर 3 रन है इस गेंद के ऊपर। इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 44 पर स्कोर जा पहुंचा है। बहुत बढ़िया तरीके से वहां मिडल किया इस गेंद को। वाइट मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है, एक बार फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तीन ओवर की समाप्ति और स्कोर अब तक बना है 46 रन। जिस तरह से यहाँ पर 3 ओवर का खेल रहा है, अगर इसी आस्किंग रन रेट से बढ़ती रही बंटी स्पोर्ट्स तो ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में भी 90+ रन बना लेंगे वो। जिस तरह से आज का जो पहला मुकाबला खेला था उन्होंने सोना देवी टेमघर के सामने, वहां पर भी 90+ रन बनाए थे। अगले मुकाबले के टॉस के लिए आना है शिवास स्पोर्ट्स और यस हमसे जुड़ते हुए हमीदुज्जमा साहब, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम। बालाजी स्पोर्ट्स और शिवास स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला और दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त हमीदुज्जमा अंसारी साहब आ चुके हैं। बिल्कुल बहुत ही सक्सेस उनका टूर्नामेंट रहा था, लेट हाजी मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी। देखिए एक टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती है, लेकिन उस मुश्किल काम को बड़ी आसानी से पूरा किया है हमीदुज्जमा अंसारी साहब ने।
खेल की शुरुआत होती हुई फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है बालिया मामा चषक में। 3 ओवर में रन बने 46 विकेटें गिरी है 2। सूरज केने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और किशोर मुकादम आजकल काफी छाए हुए हैं। गेंदबाजी में अब फैसल पोलार्ड को बुलाया गया है। फैसल पोलार्ड सामना करेंगे सूरज केने, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धनेश कप के। चार ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुई है। स्कोर है बंटी स्पोर्ट्स का 49 रन 3 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन थे मुकादम, अच्छी बल्लेबाजी की, कुल मिलाकर रन बनाए 15। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं टीम के कैप्टन वैभव पाटिल। कप्तानी बहुत लाजवाब कर रहे हैं वैभव। पोलार्ड, वैभव को खड़े खड़े पोलार्ड को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर 6 रन। कमाल का शॉट, धमाल का शॉट। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर 55 पे पहुंचा है बंटी स्पोर्ट्स का। चौथा ओवर चल रहा है। इस सीजन में अगर सबसे मजबूत बल्लेबाजी किसी की है तो है बंटी स्पोर्ट्स की।
मरतबा बढ़िया कैच और आउट हो गए वैभव पाटिल। 4 ओवर की समाप्ति, 55 रन 4 विकेट। बंटी स्पोर्ट नीलेश देसले फैम टीम है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इस वक्त केतन पाटिल, जिन्होंने इस सीजन का सबसे सर्वाधिक इंडिविजुअल स्कोर बनाया, 76 रन 76। एक और क्रैकिंग स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है काउ कॉर्नर में, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी लाजवाब। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। केतन पाटिल विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ लगाते हैं। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। बंटी स्पोर्ट्स का 57 रन 4 विकेट। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास 11 के कैप्टन राहुल गुप्ता फैम टीम और दयानंद चोरगे फैम टीम। धीरे धीरे अब दर्शक बढ़ते हुए इस मरतबा दूर से खेलने की कोशिश, विकेटों के पीछे जाकर गेंद स्विंग भी, डॉट गेंद। ओवर नंबर 5 चलता हुआ स्कोर है इस वक्त 57 रन 4 विकेट। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जा रहे, धीमी गेंद, गति परिवर्तन, बहुत खूबसूरत गेंद आफाक की। गति परिवर्तन भी था और आगे रखा था गेंद को। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आफाक। हमारे बीच में A1 चिकन के अतिक भाई आ चुके हैं। अतिक भाई, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। इस मरतबा स्टैंड एंड डिलीवर, तेज स्ट्रोक, पहले बाउंस पे 4 रन, तीर की मानी। A1 चिकन के अतिक भाई आए। आपकी फैमिली को रखना है A1 तो A1 चिकन खाइए। आप रहेंगे खाने में मगन अगर पका A1 चिकन। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा लॉन्ग ऑफ पे, वाइड डिश में 2 रन पूरे किए। सूरज के ने कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 21 पे 21। बंटी के स्कोर को पहुंचा दिया 63, 63 रन। आफाक सूरज केने को उछाल दिया गेंद को, भेज दिया स्टैंड में आफाक को 6 रन। क्या फॉलो थ्रू था और क्या शॉट था सूरज केने का। 70 पे पहुंचा बंटी का स्कोर। 5 ओवर की समाप्ति, 69 और सूरज केने 27 पर।
अंजुमन आपको समय के लिए कोऑपरेट करना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। हमीदुज्जमा हमारे साथ में है। और कमेंट्री में जुड़ते हुए मुझसे राकीब अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। छठा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आमिर। अंजुमन में बहुत समय से जुड़े हुए हैं आमिर, और हमीदुज्जमा का कहना है कि अगर आमिर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो उनकी तरफ से 15,000 रुपये का इनाम और 10 दिन तक रात में ढाबा फ्री। कभी कभी आपने देखा है भले से चला मुरारी हीरो बनने, नहीं बना तो बन भी जाता है। 15,000 रुपये का इनाम है हैट्रिक के लिए हमीदुज्जमा अंसारी की तरफ से गेंदबाज आमिर को। वाकई में आमिर अगर ये हैट्रिक लेते हैं, तो आज के अमीर बन जाएंगे। जी हाँ बाबे सर, अमीर क्या बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, और 15 दिन तक ढाबा रात में फ्री रहेगा हमीदुज्जमा अंसारी की तरफ से। इन्हें फिर वो उनका आखिरी हैट्रिक रहेगा, रात भर ढाबे पे रहेंगे। खेल की शुरुआत आमिर, सामना करेंगे बैट्समैन केतन पाटिल। आमिर इस मर्तबा बैकफुट पे गए, कट किया पॉइंट के ऊपर से, गेंद 4 रनों के लिए। जी हाँ बाबे सर, अच्छी गेंद थी वहाँ पर आमिर की, लेकिन अच्छा स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर, बहुत तेजी से कट किया, तेजी से गेंद निकली 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 73 रनों पे पहुंचा है बंटी स्पोर्ट्स का। और हमीदुज्जमा अंसारी कह रहे हैं कि 2021 भादवड़ का वो ओवर याद आ रहा है जो आमिर अंसारी ने किया था। इस मर्तबा लिफ्ट कर दिया है, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंचे थे लेकिन कैच नहीं कर पाए कप्तान मुन्ना। रिजवान थे पीछे और एक ही रन लिया है, 1 रन से स्कोर, 3 रन लिए हैं, 3 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 के ऊपर गए तो मामला बड़ा संगीन रहेगा अंजुमन को। आमिर गति परिवर्तन, दूसरे मोहल्ले में वाइड, 77 पे पहुंचा है स्कोर बंटी स्पोर्ट्स का। आमिर कड़क शॉट है, नहीं रुकेगा, 6 रन। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं सूरज के ने। ये देखिए इस वक्त हमीदुज्जमा अंसारी ने अपने दिल को और बड़ा किया है। अगर कोई भी विकेट लेते हैं आमिर तो 500 रुपये का इनाम है। ड्रेस के स्पॉन्सर भी हमीदुज्जमा अंसारी अंजुमन स्पोर्ट के। और ये बताइए कि अगर उनके खिलाफ सिक्सर लगता है तो क्या दिया जाएगा? चीयर अप किया जाएगा आमिर को, क्योंकि अभी युवा हैं, अच्छा खेल पेश करें, 2-3 साल से अंजुमन स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं भावे सर। वो अक्सर अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा के रूप में नज़र आते हैं 12वें के तौर पे, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो शोबाज शेख उन्हें मौका देते हैं प्लेइंग 11 में और गेंदबाजी भी करवाते हैं। 83 रन बन चुके हैं यहाँ पर बंटी स्पोर्ट्स के, और कितने पे बल्लेबाजी करे सूरज के ने? 33 रन।
और आमिर बिल्डर अगर कैच पकड़ते हैं तो 1000 रुपये का इनाम है हमीदुज्जमान अंसारी की तरफ से, सिर्फ एक कैच पकड़ने पर। देखिए हमीदुज्जमान अंसारी, आप इतने अगर इनामात लगाएंगे तो फिर मैं समझता हूँ हम भी खेलने के लिए चले जाएंगे। और अगर रफीक पकड़ते हैं तो 2000 रुपये का इनाम है। कोई भी कैच रफीक पकड़ते हैं तो हमीदुज्जमान अंसारी की तरफ से 2000 रुपये का इनाम है। आमिर, लेकिन ये सूरज के ने कैच कहाँ दे रहे, ये तो बस बाहर दे रहे। ये देखिए पंच किया, बहुत ही कड़क का शॉट, 4 रन, गोली की माफत गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस बार बहुत ज्यादा जगह दे बैठे थे आमिर ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद थी वहां पर बहुत ही खूबसूरत था पंच स्ट्रोक, और इस चौके की मदद से स्कोर 87 रनों पे पहुंचता हुआ 87। कितने रन दिए अभी तक? 18 दिए। लग रहा है कि आमिर आज बिग बाजार में सभी शॉपिंग करके जाएंगे। इस मरतबा फ्रंट फुट पे आए, चॉप किया डीप कवर में, 2 रन पूरे होते हुए बंटी स्पोर्ट्स का स्कोर 89। कितने पे बल्लेबाजी करें सूरज के ने? 39। जब हमीदुज्जमान अंसारी के टूर्नामेंट में जब गेंदबाजी कर रहे थे भाभी सर आमिर, तब भी उन्होंने वहां पर 20-21 रन खर्च किए थे। इनका जो सबसे महंगा ओवर है वो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में भादवाड़ के मैदान पर 25 रनों का है। देखना क्या जो रिकॉर्ड टूटेगा। अच्छी गेंद, 1 रन बना, 2 रन बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, 5 रन बने, और कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 94। सुबह का स्कोर 95 का टारगेट। आइए चलते हैं अगले टॉस की तरफ। बाले मामा चषक 2022 जिसका आज का ये लास्ट मुकाबला, जिसका टॉस होने जा रहा है, जहां पर शिवास स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स। टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में एवन चिकन के अतिक भाई है। अतिक भाई, आपको टॉस को अंजाम देना है। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला रहेगा। आइए अतिक भाई, एवन चिकन सेंटर के। कॉल करेंगे अक्षय बोयर, बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन। टेल कहना है यहाँ पर, और आया भी है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया अतिक भाई आपका। तो यहाँ पर अभी अभी टॉस हुआ है, आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला, और टॉस को जीता है बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन अक्षय बोयर ने। अक्षय, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया। शिवास स्पोर्ट्स को आपने बल्लेबाजी दी। इनके पास जो बल्लेबाजी है काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है, तो कितने रनों तक आप इन्हें रोकने की कोशिश करोगे? 65 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज का दिन जो आपका पहला मुकाबला था, जहाँ पर सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और अच्छी गेंदबाजी भी रही थी, लेकिन शिवास के सामने वो कौन से गेंदबाज रहेंगे जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? सभी गेंदबाज से ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छा बॉलिंग डाल के कम रन से रोके। पहला मुकाबला आपने खेला, आप दूसरा मुकाबला खेलने के लिए बाला मामा चषक में क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है, ग्राउंड भी अच्छा है, और फुल टॉस का बॉल यूज़ करें तो और खेलने के लिए मज़ा आ रहा है।
तो ये थे बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन अक्षय भोयर। इस वक्त मेरे साथ शिवास के कैप्टन है दीप बहरिया। दीप, टॉस आ रहा है, बल्लेबाजी आई है, बालाजी स्पोर्ट्स जो एक बेहतरीन टीम है आपको बल्लेबाजी दी है, आप बालाजी के सामने कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 60 प्लस जाने का ट्राई करेंगे। देखिए आपके पास तो सभी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन बालाजी स्पोर्ट्स जो कि एक सिटी की बेहतरीन टीम है, तो वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? जीतो है, प्रयाग है, नीलू है, सब अच्छे हैं। देखिए पिछले 2 दिनों से आपका टूर्नामेंट चल रहा था शिवास ट्रॉफी, और अब आप बाले मोहम्मद चषक खेलने के लिए आए, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और ग्राउंड भी अच्छा है, तो मज़ा आएगा खेलने को। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ है, आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला रहा था जिसका टॉस जीता है बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन अक्षय भोयर ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो चलिए फील्ड की सजावट करनी है। बंटी स्पोर्ट अंजुमन के दोनों ही सलामी बल्लेबाज बिल्कुल तैयार हैं। तो हमेशा की तरह सलामी बल्लेबाज के तौर पर जा रहे हैं भावेश और काशिफ। ये वही जोड़ी है जिन्होंने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई थी मेगा फाइनल में। स्पोर्ट अपनी फील्ड की सजावट करती हुई दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, और ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी सर और अजीम हमदुल्ले सर। अंपायर गोकुल पाटिल सर हैं वहां पर, अंपायर कुल गोकुल पाटिल सर। अंजुमन के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठना है। अंजुमन स्पोर्ट के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आकर बैठना है। स्ट्राइक पर है इस वक्त काशिफ, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है भावेश। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मयूर केने। देखने मयूर अपनी गेंदबाजी से कितने सुर छेड़ेंगे। मयूर केने पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए इस इनिंग की। इस बार बॉलर बैक खेला था करारा ड्राइव, वहां पर काशिफ द्वारा मिड ऑफ के खिलाड़ी ने मिड ऑन पर जाकर गेंद को फील्ड किया 1 रन, और इस 1 रन की मदद से अंजुमन स्पोर्ट का खाता खुलता हुआ, और काशिफ का भी। काशिफ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। मयूर केने मुड़ते हुए इस बार भावेश के लिए बड़ा हिट। उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, खिलाड़ी आ रहे हैं वहां पर, लेकिन ये देखिए कैच छूटता हुआ वहां पर, और इसी बीच तालमेल की कमी। ये देखिए, कहते हैं ना, करनी किसी और की भरनी किसी और की। कैच छूटा था भावेश का, रन आउट हो गए काशिफ। काशिफ 1 रन बनाकर रनआउट के तौर पे रनआउट होकर अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए, और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं अकील खान। लक्ष्य काफी बड़ा है इस वक्त। अगर अंजुमन स्पोर्ट की हम बात करें तो 95 रनों का 95 रन का टारगेट है अंजुमन स्पोर्ट के सामने, और शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई है। 2 गेंदों में 2 रन है, तो काशिफ का विकेट भी गिर चुका है। नए बल्लेबाज में इस वक्त अकील खान स्ट्राइक पर रहेंगे और सामना करेंगे गेंदबाज मयूर केने का।
पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं। देखना इस पावर प्ले का कितना लाभ उठा पाएगी अंजुमन स्पोर्ट। फील्ड की सजावट को एक बार देखते हुए कि कहां पर खिलाड़ी मौजूद है। मयूर केने की अगली गेंद इस बार पैरों की तरफ आ रही थी, फ्लिक किया है, जमीनी सहारे से गेंद गई है। पॉ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रनों पे पहुंचे हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। अंजुमन ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे मयूर केने। इस टूर्नामेंट में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बालिया मामा चषक में मयूर केने इस बार भावेश के लिए इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद से ठीक अंदाज में खेला, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। ये देखिए फिर से तालमेल की कमी नजर आई थी, लेकिन कोई भी खतरा नहीं। 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है, 4 रन। इसके बाद हम देखेंगे आज के दिन का आखिरी मुकाबला, शिवास स्पोर्ट टकराने जा रही है बालाजी स्पोर्ट से। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस वक्त, जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी सेमीफाइनल में अपना कदम जमा लेगी। मयूर मुड़ते हुए अकील खान के लिए इस बार अच्छी गेंद कोन से बाहर की तरफ निकलती हुई बीट हुए वहां पर बल्लेबाज, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देखते हुए मयूर केने की लगातार अंजुमन ट्रॉफी से लेके बालिया मामा चषक तक। मयूर केने एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार छोटी गेंद थी, पुल कर दिया है। इस बार सक्सेसफुल गेंद, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है, 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर के खत्म होने के बाद अगर हम स्कोर देखें तो 8 रन है। बिल्कुल अच्छी शुरुआत हम नहीं कर सकते अंजुमन स्पोर्ट की, क्योंकि आस्किंग रन रेट जो था वो 15 से भी ऊपर का है। बिल्कुल 16 के आसपास का आस्किंग रन रेट और शुरुआत हुई है सिर्फ 8 रनों पे। इस वक्त स्टैंड में हमें नजर आ रहे हैं उस्मान, इमरान बिल्डर और साहिल, मजा लेते हुए मैच का। वेलकम। उस्मान ने भी क्रिकेट के मैदान पर 2 साल के बाद वापसी की। सिटी मर्जिंग क्रिकेट के जब यहाँ पर मैचेस चल रहे थे, यूनाइटेड से उन्होंने खेला था। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सूरज केने। हाजी समझ सेठ स्टैंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे सूरज केने, बल्लेबाज उनका सामना करें भावेश। पहली गेंद इस बार अंदर की तरफ आ रही थी, उसे जमीनी सारे से खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी काफी दूर से आए, जब तक इनको फील्ड करते 2 रन दौड़ के पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है, 10 रन। बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं उठा पाए वहां पर भावेश, डॉट बॉल। भावेश बिल्कुल तैयार। अगली गेंद इस बार गति में परिवर्तन पढ़ नहीं पाए थे भावेश, डॉट बॉल। तक अगर आप गेंदबाजों को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर स्ट्रोक कैसे जड़ पाएंगे।
सूरज केनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर में शांत रखने में अब तक कामयाब हुए। अगली गेंद अराउंड द लेग्स, क्लीन बोल्ड भाविश आउट होके अब पवेलियन की तरफ लौटते हुए। अच्छी गेंद, बहुत ज्यादा सफल होकर बाहर आ गए थे वहां पर सूरज केनी ने सटीक निशाना साधा और भाविश की पारी समाप्त। और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त रिजवान। फील्डिंग बहुत अच्छी की थी आउटफील्ड में, देखते हैं अब बल्लेबाजी कैसी करते हैं। रिजवान को आज मौका मिला है ऊपर क्रम में बल्लेबाजी करने का, देखना है इस मौके पर क्या वो चौके लगा पाएंगे या नहीं। अब राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करें इस वक्त सूरज केनी। रिजवान को पहली गेंद इस बार शरीर की तरफ आ रही थी, ऑन साइड की दिशा में ढकेल दिया इस गेंद बॉल के हाथों से, 1 रन पूरा किया। दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन रिजवान ने मना किया अकील खान को, सिर्फ 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ 1 और 1 11। सूरज केनी अकील खान के लिए इस बार दूर से बल्ला चलाया था, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है वहां पर, गेंद मैदान से बाहर 4 रनों की इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है, 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम कुल रन देखें तो इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट का स्कोर है 15 रन, ओनली 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। गेंदबाज में मयूर केनी, उन्हें कंटिन्यू रखा गया है, पहले ओवर की भी शुरुआत इन्होंने की थी, अब तीसरे ओवर में भी गेंदबाजी के लिए आए हैं मयूर केनी। मयूर केनी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है, उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज रिजवान। तीसरे ओवर की पहली गेंद अच्छी वाइड यॉर्कर गेंद, बल्ला घुमाया लेकिन कोई भी संपर्क नहीं और प्ले खत्म हो चुका। अब 5 खिलाड़ी हम 38 सर्कल के बाहर खड़े रख सकते हैं। अगली गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन बना, इस बार रिजवान दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पर अकील खान ने, सिर्फ 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पे पहुंचे है, 16 रन। बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, फिर से कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद गई है डीप मिड विकेट की तरफ। 1 रन, इस 1 से ही संतुष्ट होना होगा दोनों बल्लेबाजों को, इससे 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है, 17। देखना ये 17 किसके लिए साबित होगा खतरा। अगली गेंद, ओहो कमाल का यॉर्कर, क्लीन बोल्ड वहां पर रिजवान, गजब का यॉर्कर था वहां पर मयूर केनी के द्वारा।
वक्त स्कोर है 17 रन 17 रन। 3 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज गए हैं आमिर। आमिर बिल्डर के नाम से जाने जाते हैं। मयूर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, केवल दिशा दिखाई वहां पर। आमिर ने गेंद जारी है डीप कवर की तरफ, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बाल बच गए बल्लेबाज। 2 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रनों पे पहुंचे हैं 19। मयूर के ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में कोई सफलता तो हासिल नहीं की थी, इस ओवर में 1 विकेट उन्होंने अपने नाम हासिल किया है। अगली गेंद, इस बार फिर से कमाल का यॉर्कर, बिल्कुल खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, जड़ों में थी गेंद और जड़ें हिलाकर रखी थी मानो एक ओवर के लिए आमिर की। 1 रन आता हुआ इस 1 की मदद से स्कोर है 20 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। आइए आगे का 3 ओवर का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मगर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति जहां पर अंजुमन ने रन बनाए हैं 20। जो टारगेट है अंजुमन के सामने वो 95 रनों का टारगेट है। एक बार फिर से भाले मोहम्मद चषक में बंटी स्पोर्ट्स के जो बल्लेबाज रहे उनकी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही, खास करके सूरज केना ने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और 44 रनों की पारी खेली है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर अंजुमन की जो बल्लेबाजी है उस तरह से नजर नहीं आ रही है। 20 रन बने हैं, 3 विकेटें गिरी है और 3 ओवर की समाप्ति हुई है। 20 रन। गेंदबाजी में अब किशोर मुकादम को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर किशोर की और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है और गेंद चले गए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया है आमिर अंसारी के बल्ले से। पहली गेंद वहां पर किशोर की जहां विकेटों के बीच में रही थी और सफल होकर इस गेंद को खेला है वहां आमिर ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब 26 रनों पर जा पहुंचा है। बिल्कुल इसी तरह से बल्लेबाजी की जरूरत भी यहाँ पर अंजुमन को, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है। इस बार जगह बनाकर इस गेंद को खेला कवर की दिशा में और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आया वहाँ आमिर अंसारी के बल्ले से, जगह बनाकर खेला, अपने आप को रूम दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से पंच किया इस गेंद को। तो पहली 2 गेंदें किशोर मुकादम की जहाँ पर आमिर अंसारी ने 10 रन बटोरे और स्कोर को पहुंचा दिया है अब 30 रनों पर। अब फील्डिंग में चेंजेस किए गए, कवर में अब एक खिलाड़ी को बुला लिया गया है, जबकि शॉर्ट फाइलिंग पे एक खिलाड़ी और आते हुए उसी बीच एक बार फिर से सफल होकर खेलने की कोशिश की है आमिर ने। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है किशोर मुकादम द्वारा, जबकि पहली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे थे बल्लेबाज ने। इस बार कोई रन नहीं, डॉट गेंद। 15 गेंदें बची हुई है यहाँ से, लेकिन रन बहुत ज्यादा चाहिए, अभी भी 65 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार देखना है गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई थी और आउट हो गए वहां बल्लेबाज। आमिर की पारी अब समाप्त होती हुई बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां आमिर अंसारी और चौथा विकेट इस वक्त गिरता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स का। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं रफीक। आउट होने वाले जो बल्लेबाज है काशिफ, भावेश, रिजवान और आमिर। अभी भी अकील खान वहां पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे, 2 बाउंड्री लगाई है अकील खान ने। अब उनका साथ देने के लिए इस वक्त गए हैं रफीक। आज की शाम का और इस दिन का लास्ट मुकाबला रहेगा शिवास स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, जहां पर बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है शिवास स्पोर्ट्स के सामने। किशोर मुकादम
एक बार फिर से वहां पर इस बार सामना करेंगे रफीक। इस बार देखना है वहां पर बाहर निकलती हुई ये गेंद थी, जहां पर इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है प्रतीक विषय, वहां डीप में मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन आएगा इस गेंद के ऊपर। आप देख रहे हैं बाला मामा चषक 2022 ऑर्गेनाइज बाय नौशाद खान और एसबी ग्रुप। इस बार अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को मोड़ दिया है। वहां पर अकील खान ने मिड विकेट की दिशा में थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ, लेकिन दूसरा रन नहीं ले रहे वहां पर अकील खान। स्कोर 32 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, जबकि 4 विकेटें भी गिरी है। अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए, यहाँ 63 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है सिर्फ 12। हर ओवर में मानो 30 के ऊपर से अब देखना होगा अंजुमन के बल्लेबाजों को। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो अब तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है बंटी स्पोर्ट्स के। पहले बल्लेबाजी बहुत बढ़िया देखने को मिली, जहां पर एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी सूरज के ने, जहां 44 रनों की पारी खेली उन्होंने। एक बार फिर से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। आज सुबह के मुकाबले में भी मैन ऑफ द मैच रहते सूरज के ने, जहां पर 20 रन बनाए थे और 3 विकेटें हासिल की थी। और इस मुकाबले में भी जब बल्लेबाजी की तो उन्होंने 44 रन बनाए। और इस मुकाबले में भी अब तक 1 ओवर किया और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। गेंदबाजी में अब देखना है 5वें ओवर में एक बुलाया गया है गेंदबाज विजय को। विजय 5वां ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां पर अकील खान। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है विजय, क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला हमें खिलाना है। पहली गेंद वहां पर विजय की पूरी तरह से बीट कर दिया वहां बल्लेबाज और विकेट कीपर को, और बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद रही थी वहां विजय की, जहां बाहर की तरफ ये गेंद निकली थी। रफीक लेफ्ट हैंड में बल्लेबाज इस बार सामना करेंगे विजय का। धीरे धीरे अब ये जो मुकाबला है एक तरफा होता जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही है। उसी बीच वहां पर विजय की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर रखी थी, ये गेंद को वाइड का इशारा आया है वहां से गोकुल पाटिल सर द्वारा। 1 रन और आएगा स्कोर में। स्कोर अब जहाँ पहुंचा है अंजुमन स्पोर्ट्स का 4 विकेट गंवाने के बाद 34 रन। इस बार बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में बल्ले को घुमाया था वहां रफीक ने। डॉट गेंद, इस बार कोई रन नहीं। विजय जो पहले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी टर्न मिल रहा था सुबह के मुकाबले में उन्हें। उसी बीच वहां पर अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए। हालांकि गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज ने उसका फायदा नहीं उठाया और खुद आउट होकर वापस गए।
तो एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई नए बल्लेबाज आफाक अंसारी आए हैं और पहली गेंद के ऊपर ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया। देखना डीप से खिलाड़ी प्रतीक विषय आते उसी बीच वहां पर बहुत ज्यादा वाइड थ्रो और अब तीसरे रन के लिए भी पलट चुके हैं वहां दोनों ही बल्लेबाज। 3 रन इस गेंद के ऊपर, तो 3 रन आ गए यहाँ पर। अंजुमन की जब फील्डिंग चल रही थी लास्ट गेंद के ऊपर 5 रन दौड़े गए थे, बंटी के बल्लेबाजों ने 5 रन दौड़ कर निकाले थे और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंजुमन के बल्लेबाजों ने ये 3 रन दौड़कर पूरे किए। इन 3 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। विजय इस बार सामना करेंगे अखिल। इस बार देखना है इस गेंद को छोड़ दिया है वहां, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर इस बार रही है विजय की। उसी बीच वहां पर देखना है इस बार गेंद पीछे की तरफ सरक रही है और गेंद जाएंगे नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 5 रन इस गेंद के ऊपर। खराब गेंद यहाँ पर इस बार रही है विजय की, जहां पर व्हाइट गेंद और उसके ऊपर 4, तो कुल मिलाकर 5 रन आए इस गेंद के ऊपर और स्कोर इन 5 रनों की मदद से आगे पहुंचता हुआ 42 रनों पर। देखना है वहां पर गेंद हवा में और अखिल खान की पारी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स का। अखिल की पारी समाप्त होती हुई लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और कोई गलती नहीं की वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। अखिल खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 बाउंड्री भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन अब वो भी आउट होकर वापस लौटते हुए। 5 ओवर की समाप्ति, जहां पर अंजुमन ने 6 विकेटें गंवाने के बाद रन अब तक बनाए हैं 42। अब लास्ट ओवर के लिए देखना है गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। गेंदबाजी में प्रतीक विषय को बुलाया गया है। प्रतीक विषय लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज आफाक अंसारी। पहली गेंद वहां पर प्रतीक की हुक करने की कोशिश की, बल्लेबाज ने बल्ले का बाहरी सिरा लगा और देखना है 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, जहां पर शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की, लेकिन मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेला वहां बल्लेबाज आफाक अंसारी ने। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला इस वक्त हो चुका है। जिस तरह से यहाँ पर टारगेट रखा तो बंटी स्पोर्ट्स ने अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने आज के दिन दूसरा मुकाबला अपना खेल रही हुई बंटी स्पोर्ट्स, और दोनों ही मुकाबले में जो सामने वाली टीम को टारगेट इन्होंने दिया वो 95 रनों का ही टारगेट है। पहले सोना देवी टेमगर और अब अंजुमन। फ्री हिट गेंद, पिछली गेंद नो बॉल रही थी। इस बार क्रीज में पीछे जाकर पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो जरूर 4 रन इस गेंद के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा रन अभी भी यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब पिछली गेंद नो रही थी, इस बार फ्री हिट गेंद का फायदा उठाया वहाँ फैसल पुलाड ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर इन 4 रनों की मदद से जा पहुंचा है 48। इस बार प्रतीक की ये गेंद और इस गेंद को देखना है फिर से भेज दिया बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्री उसी दिशा में वहां पर आती हुई फैसल पोलार्ड के बल्ले से। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से गेंद की लाइन से हटकर उस गेंद को खेला है बल्लेबाज फैसल ने। स्कोर अब 52 रनों पर जा पहुंचा है।
तो इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से आया फैसल पोलार्ड के बल्ले से। स्विच हिट खेला था इस गेंद के ऊपर, इनफील्ड के ऊपर से गेंद चली गई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई वहां पर इस वक्त फैसल पोलार्ड ने। एक बार फिर से वहां पर बहुत तेज बल्ला घुमाया था फैसल पोलार्ड ने, लेकिन अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली जहां पर विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई, डॉट गेंद, कोई रन है इस गेंद के ऊपर, जबकि पिछली 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई थी फैसल पोलार्ड ने। टीम के कैप्टन वैभव थोड़ा सा नाराज आ रहे जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक विषय। हालांकि हम प्रतीक विषय की बात करें तो एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, इस सीजन 2 बार बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है। वाइट का इशारा इस वक्त आया था एम्पायर अजीम हमदुल्ले सर द्वारा, 1 रन और जुड़ गया स्कोर बुक में। फिर से वहां पर सफल हुए और गेंद पीछे आ रही, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां मौजूद है, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। हालांकि गेंदबाजी में सूरज केने का भी 1 ओवर बचा हुआ था और वैभव पाटिल भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जबकि प्रतीक पाटिल भी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन गेंदबाजी में वहां पर प्रतीक विषय को बुलाया गया है। तो देखिए काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं प्रतीक विषय। कितनी गेंदें बची है सहबा सर यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स के लिए इस टूर्नामेंट में? 1 गेंद और बची हुई है। तो इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे ने और सेमीफाइनल में पहुंच गई है बड़े मामा चषक 2022 के। बैक टू बैक दूसरे टूर्नामेंट में इसी ग्राउंड पर सेमीफाइनल में पहुंची है। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, खिलाड़ी है सूरज केने। आइए सूरज, मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 44 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में भी 1 विकेट हासिल किया उन्होंने। आइए सूरज, मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। देखिए प्रैक्टिस बंद करनी है क्योंकि अगला मुकाबला में शुरू कराना है। बालाजी स्पोर्ट्स अब तुरंत फील्डिंग लगानी है आपको। आइए सूरज, मैन ऑफ द मैच।